गर्मी में यहाँ पानी पीने को नहीं मिलता है। कई एक बार हमने टैंकर से पानी व्यवस्था करके भेजा है यहाँ पर। यहाँ के लोगों का ये अधिकार है कि ये इनको सुविधा मिले, और ये देना जिला प्रशासन के काम है कि यहाँ इन लोगों को कैसे मुहैया कराया जाए। हजारीबाग जिला मुख्यालय से इस वक्त मैं करीबन 30 किलोमीटर दूर धरधरवाग गांव में आया हूँ। दरअसल ये गांव इचाक प्रखंड के अंतर्गत आता है, और अगर लोकसभा क्षेत्र के एतबार से देखें तो यह लोकसभा क्षेत्र कोडरमा में पड़ता है। वहीं अगर हम विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में आता है। यानी अगर हम देखें तो हजारीबाग जिले का यह गांव विधानसभा के एतबार से बरकट्ठा और लोकसभा के एतबार से कोडरमा क्षेत्र में पड़ता है। ऐसे में जो निगाहें करम नेताओं की कह लीजिए, रहनुमाओं की कह लीजिए, होनी चाहिए, तीन तरफा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक तरफा भी निगाहें करम नहीं हो रही। अब मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि दरअसल यहाँ पे करीबन 40 परिवार रहते हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से चाहूंगा कि आप दिखाएं। यहाँ पर करीबन बताया जाता है कि 30 से 40 परिवार रहते हैं, और पीने के पानी का स्रोत यही है। यही कटोरा होता है, बाल्टी होता है, और लोग इसी कटोरे और बाल्टी के सहारे रिश्ता हुआ चट्टानों से जो रिश्ता हुआ पानी है वो यहाँ से लोग ले जाते हैं और पीते हैं। मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से थोड़ा करीब आए और करीब से उस निकलते हुए पानी के स्रोत को दिखाएं। दरअसल देखिए 2024 इस वक्त चल रहा है। कहा जाता है कि हम आधुनिक युग में, और ऐसे समय में चांद पर जाकर बसने की बात होती है, लेकिन कई जगह ऐसे भी हैं जहां बुनियादी सुविधाओं से लोग महरूम। अब सोचिए कि इस चट्टान के रिश्ते पानी को लोग इस्तेमाल में ला रहे। आखिर क्यों ऐसा यहाँ पर स्थिति बन पाया है, क्या वजह रही, पानी की सुविधाएं यहाँ पर क्यों नहीं है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ महिलाएं भी हैं और कुछ यहाँ के पुरुष भी हैं। सीधे इन्हीं से जुड़ के हम बात करते हैं कि दरअसल इनकी ये समस्याएं क्यों है। सबसे पहले आप ही की बात करते हैं। आप इसकी बात क्या नाम है? मोहम्मद अब्बास। तो अब्बास जी ये बताइए कि यहाँ पर ये जो समस्या हम लोग देख रहे हैं कि महिलाएं कतार में लग करके पानी का इंतजार करती हैं और पानी धीरे धीरे कटोरे से निकलता है, इसके पीछे की वजह क्या? इसके पीछे की वजह है सर कि सरकार यहाँ ध्यान ही नहीं दी। आज तक सरकार यहाँ ध्यान नहीं दी। ये पीछे जब से यहाँ पूर्वज बसे हैं, जब से समझिए कि भारत आजाद हुआ है तब से यहाँ लोग लाके बसे हुए, लेकिन पानी का सुविधा कभी यहाँ सरकार ध्यान नहीं दी। हम लोग कई बार भी डीसी को अवगत करवाए, मुखिया के माध्यम से, विधायक, सांसद, सभी लोग को हम लोग आवेदन दे चुके हैं कि पानी का यहाँ सुविधा किया जाए, लेकिन यहाँ 1-2 बोरिंग का सुविधा दिए थे, जो बोरिंग में पानी ड्रॉ हो गया, पानी नहीं निकला। अच्छा हाँ, मुझे ये भी जानकारी मिली थी कि इस क्षेत्र में अधिकारी आए, मुआयना भी किए, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि पानी ही नहीं है। पानी है, पानी 2 बोरिंग हुआ, अगर उस जगह पे नहीं है, बाकी थोड़ा ऊपर या नीचे अगर बोरिंग कर दिया जाए, या तो यहाँ से हम लोग 1-1.5 किलोमीटर अलग गांव आएगा और ग्राम जो दरटी है तो टोला दरदरा है, वहाँ तो बहुत पानी है। वहाँ पानी बोरिंग करके टंकी हैवी बना करके पाइप द्वारा सप्लाई पानी किया जा सकता है, लेकिन सरकार इसमें निकम्मा रही है, नाकाम की है। आज तक की इस पर सरकार कभी ध्यान ही नहीं दी। तो नल जल योजना के बारे में, नल जल योजना जो है सरकार अभियान चलाए हुए कि हर घर में नल और हर घर में जल होना चाहिए, लेकिन अभी देखा जाए तो हम लोग यहाँ पीने का पानी का सुविधा नहीं है। इसका मुद्दा सरकार पे उठता है सीधे। किसी जगह पे पानी का सुविधा, उस जगह पे नल जल का सुविधा किया हुआ है, जहाँ पानी का सुविधा है ही नहीं वहाँ नल जल का भी सुविधा नहीं थी। अगर सरकार चाहे तो यहाँ पानी निकाल करके भी नल जल का सुविधा दे सकते हैं, लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं की। देखिए मैं अपने दर्शकों को बता दूं, केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल से जल, और इसमें अगर मैं हजारीबाग की बात करूं तो हजारीबाग के बारे में बताया जाता है कि तकरीबन 60% काम हुआ है। हालांकि इसका जो डेडलाइन था वो 2024 तक था, लेकिन अब 2 वर्ष बढ़ा करके इसे 2026 तक कर दिया गया है। फिलहाल 2 साल और वक्त मिल गया है सरकार को, लेकिन ऐसे में जो बड़ा सवाल उठता है वो ये कि हर घर नल से जल सबसे पहले उस जगह पर मुहैया कराया जाना था जहां पर वास्तव में पानी की किल्लत है। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर वास्तविक रूप में पानी की समस्या है लोगों में, बावजूद इसके हर घर नल से जल की व्यवस्था अब तक यहाँ पर नहीं हो पाई है। यहाँ की जो समस्या है यह काफी पुरानी समस्या है।
हम जिस समय बच्चा थे उस समय से यही समस्या चल रही है। हम जब सामाजिक में आए तो हमने पहल किया, प्रयास किया, जिला प्रशासन से कई एक बार हमने आवेदन दिया। तो पिछले बार 2-3 बोरिंग हमारे यहाँ 3 बोरिंग प्रशासन से हमने करवाया, लेकिन वो असफल रह गई, ड्राई निकल गया, पानी उसमें नहीं निकली, जिसके चलते ये समस्या का समाधान हम लोग अभी तक नहीं कर पाए। यहाँ की जो ग्रामीण हैं, जितनी समस्या यहाँ देखे हैं हम आकर के ग्राउंड लेवल पर, गर्मी में यहाँ पानी पीने को नहीं मिलता है। कई एक बार हमने टैंकर से पानी व्यवस्था करके भेजा है यहाँ पर। जब किन्हीं का कोई शादी विवाह होता है या किन्हीं का कोई समस्या होता है, वैसी स्थिति में यहाँ काफ़ी समस्या है। उस समय टैंकर ला करके फुफंदी यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर जा करके टैंकर से पानी लाना पड़ता है, तब ये कार्यक्रम कर पाते हैं यहाँ के लोग। और हम जिला प्रशासन से आपके माध्यम से मांग करना चाहेंगे कि यहाँ पर अविलंब यहाँ की जो समस्या है पानी की, वो निजात दिलाई जाए। उससे यहाँ के लोगों को कैसे निजात मिले, इस पर ला करके जिला की टीम जांच करे। अगर यहाँ पानी नहीं निकलती है तो दूसरे मोहल्ला में बोरिंग करवा करके सप्लाई पानी दिया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को समस्या का समाधान हो सके। और यहाँ के ग्रामीणों को यह अधिकार है कि इनकी ये सुविधा मिले। इसके लिए जिला प्रशासन को पहल करना पड़ेगा, ग्राउंड जीरो लेवल पर यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ देखना पड़ेगा कि इसका समस्या का समाधान कैसे हो। जब तक वो लोग बैठ के कागजी प्रक्रिया करेंगे तो ये समाधान संभव नहीं है। इसके लिए यहाँ पर आकर के उन लोगों को समाधान करने की व्यवस्था करना पड़ेगा। क्या बड़ा मायूस बैठे हुए हैं? मायूस बैठे हुए हैं इसलिए कि हम लोग का यहाँ नंबर लगा लगा करके कुएं का पानी भर करके 3 किलोमीटर दूरी ले जाते हैं माथे पे उठा करके, इसीलिए मायूस बैठे हुए हैं। बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होता है, इसलिए बोल रहे हैं कि जल नल का योजना हम लोग के दिया जाए घर घर। अच्छा, मैं अभी जा रहा था आपके गांव और देखा कि बहुत वो पहाड़ी जैसे एकदम चढ़ना भी पड़ता है। जी, हम लोग तो है 3 किलोमीटर दूरी चढ़ करके पानी ले कर पीछे में चढ़ाई पूरा पाती है, संकट तो कहीं से नहीं। क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि घर घर जल नल का योजना दिया जाए। देखिए, जाहिर सी बात है कि लोग हैं तो उम्मीद भी इनको सरकार से है और रहनुमाओं से है, क्योंकि उम्मीद ही पे ये लोग अभी देखिए कि इस तरीके से पानी का इस्तेमाल करके अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। आप लगातार मैं देख रहा हूँ कि कई बाल्टी पानी आप भर रहे हैं, मजबूरी है। मजबूरी है सर, इसीलिए तो भर रहे हैं। अगर मजदूरी नहीं रहता तो इस तरह कटोरा से पानी कभी नहीं रहता, क्योंकि घर घर में हर जगह है कि नल है। हम लोग का यहाँ कुआं का भी साधन नहीं है, बोरिंग का साधन है। अब बोरिंग हो गई है तो इसमें पानी नहीं चलता, इसलिए कटोरा से पानी इसी से तो पीना पड़ता है। इसमें सरकार क्या कर सकती है? क्योंकि आपके यहाँ बोरिंग करवाया गया तो वहाँ पे बताया गया कि पानी ही नहीं निकला, तो इसमें सरकार क्या करे? सरकार को यही करना है कि फिर दोबारा इनसे देना उचित है कि अगर पानी कहीं से नीचा हो जाए, निकल जाए तो सुरक्षित होकर। अब बताया जाता है कि आपके क्षेत्र में पानी भी बहुत कम है क्योंकि पहाड़ी इलाका। पानी बहुत कम है सर, तो फिर कहीं से भी अगर से व्यवस्था करना पड़ेगा नहीं पीने और पीने के लिए, तब मर तो नहीं ले जाएंगे इंसान बिना पानी के वास्ते। कहीं से भी व्यवस्था करना पड़ेगा, या सरकार कहीं से भी पिलाए, कहीं पिलाना ही नहीं पड़ेगा। क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? क्या करूँगा तो सरकार संस्था नहीं के जंगलों में बसल लिए हमेशा, कोई तो जीवन को पालते नहीं। शादी ब्याह में तो हर के पानी में आवे तो टेंडर जो इंसान के गरीब के नशा है क्या करते हो। अच्छा, अब शादी ब्याह आराम से यहाँ हो जाता है? हाँ, वो बहुत दिक्कत से अरे हर चीज तो खरीदना करो, लेकिन पानियों खरीद दो पारो। क्या? नहीं, बोलिए जो बात है वो बताइए। क्या शादी के लिए जब रिश्ता किया जाता है, लड़का हो या लड़की हो, तो उन लोग को भी बहुत दिक्कत होता है रिश्ता लगाने में, इसलिए कि यहाँ का स्थिति तो बहुत खराब है, जंगली एरिया है, कोई जल्दी ऐसे रिश्ता भी नहीं देता है। और यहाँ न पानी का ये है सुविधा है, न रोड का सुविधा है, कोई चीज का सुविधा नहीं है। सरकार को हम लोग के बीच जंगल में लाके छोड़ दिया है। चलिए, कुछ और महिलाएं हम उनसे भी बात करते हैं। बताइए। हम लोग को बहुत दिक्कत है, बहुत प्रभाव की वजह से हम लोग ला नहीं सकते। हम लोग के जहाँ
मतलब हर मैके वहाँ मतलब पूरे साधन जाना आ रहे हैं अचानक, तो मतलब ट्रैक्टर सीमत पहाड़ है, ट्रैक्टर में सबसे कैसे रहेंगे हम? पानी के साधन है, इसलिए बोल रहे सरकार से कि मतलब हम लोग के पानी दीजिए, टंकी बैठाइए। बहुत सा मतलब साधन निकला हुआ है, तो सरकार से यही हम लोग बोलना चाहते हैं कि टंकी बैठाइए और पूरा छत बैठा के पानी घर में लेके दीजिए। अच्छा, चुनाव जब आता है तो चुनाव में यहाँ नेता लोग आते हैं कि नहीं आते नेता नहीं आते, नेता सब टंकी पर आते हैं। उन लोगों से कुछ नहीं बोलते? बोलते हैं हम लोग, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। उन लोग जब लेना रहता है वोट, तो वोट दीजिए, ऐसी गाड़ी देंगे, ऐसी मतलब रोड बना देंगे, पानी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वोट लेके चले जाते हैं। इसके बाद फिर पानी कहाँ, रोड कहाँ, कोई पता नहीं। दादी बहुत दिक्कत है ना? बहुत दिक्कत है। अब हम बूढ़ी आदमी है तो पानी मांगो, तुम बेटी बहू का पानी बोल कहाँ छुआ रू तभी देखो। अब हमरा दिक्कत है, हम भूलो रहेंगे कार्य घेर है न, कहाँ से पानी लेगो कार्य है न, तब कहाँ से पानी पीबो का देखो तुम देखो। अब वही कह के हम कोई उनके नया पानी देगा तो उनके मरल के फल हो जाए। तो वही सरकार के इंतजार करे कि हम उनके कम से कम तो पानी दो, तब पानी दथिन सरकार के ना दथिन तब सरकार एक हाथ नहीं ऐसा। देखिए, मैं जब इस गांव में घूम रहा था, धरधरवा गांव में, मैं यहाँ पर देखा कि कुछ चापानल जरूर मुझे दिखे। तो जब मैं ग्रामीणों से पूछा तो बताया गया कि दरअसल जमीन के अंदर जो है वो पानी कम होने की वजह से ये चापानल जो है वो सूख गए हैं, यानी पानी वहाँ से निकलता नहीं। हाँ, ये हकीकत है कि इस जगह पर अगर मैं बात करूँ तो पानी की वाकई किल्लत है, जमीन के अंदर पानी कम है। लेकिन बड़ा सवाल लोगों का यही है कि अगर पानी कम है तो क्या पानी के बिना ये आखिर अपना जीवन कैसे गुजारा करें? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि जहाँ पर पानी कम है वहाँ पे महत्वाकांक्षी योजना जो हर घर नल से जल चलाया जा रहा है, उसकी सुविधा पहले यहाँ मुहैया कराई जाए। इसी पर कुछ और पुरुष भी हम उनसे भी बात करेंगे, अब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों के द्वारा अब तक क्या पहल किया गया। अच्छा, तो आप लोग एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर कोई पहल किए हैं उसको? नहीं, हम लोग डीटी साहब के पास में भी जाकर के आवेदन दिए हैं, जेडीसी के पास में भी दिए हैं, विधायक को भी दिए हैं, सांसद को भी दिए हैं। जहाँ तक के मतलब हम लोग को प्रयास रहा, हम लोग हर एक व्यक्ति तक के पदाधिकारी तक के जो है हम लोग अपना आवेदन जो है पहुँचाने का कोशिश की, लेकिन अभी तक के जो है कोई उसका सिर्फ आश्वासन मिलता है, बोलिए ठीक है, बोलिए हो जाएगा, लेकिन आज तक के मतलब नहीं होता। जैसे कि हम बात करते हैं तो इंडिया अभी हमारा बहुत अच्छा जो है सर्कुलर देश में आता है, सबसे नामी जो है जब से जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब प्रधानमंत्री, तब से जो है हमारा इंडिया का नाम जो है बहुत ऊंचा लेवल में। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं बोलिए सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो है देखिए आज जो है हमारे गांव का हाल क्या है। इसीलिए जो है हम प्रधानमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ समस्या हम लोग का गांव का भी है, इसका पर भी जो है ध्यान दें और करें। पानी का सबसे अधिक समस्या है, उसके बाद में रोड का भी जो है यही हाल है। अच्छा, दूसरी बात है, हम लोग यहाँ से हमारे प्रखंड मुख्यालय करीबन जो है 17 किलोमीटर का दूरी है, तो उस बीच में थोड़ा बहुत जो है लमसम जो है 2 से 3 किलोमीटर जो है फॉरेस्ट पड़ता है। तो फॉरेस्ट विभाग से ही जो है जब अगर किसी विधायक या संसद के पास में जाते हैं तो संसद विधायक जो है यही बोलते हैं, बोलते भैया हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फॉरेस्ट पड़ता है। तो हम फॉरेस्ट विभाग से भी जो है हम कहना चाहते हैं, जो फॉरेस्ट अगर पड़ता है तो क्या हम लोग जो है यही जंगल के अंदर ही जो है घरे रहें, या जो है कहीं आने जाने के लिए हम लोग को रास्ता मिल सकता है या अथवा नहीं मिलेगा? अगर जो है ठीक है, अगर फॉरेस्ट अगर हम लोग को जो है रास्ता नहीं देता है, या तो जो है किसी दूसरा फंड से अगर बनाने के लिए नहीं देता है, तो कम से कम अपने से ही जो है हम लोग को रास्ता बना, ताकि हम लोग को आने जाने में सुविधा। मतलब दोनों समस्या है, पानी की भी समस्या है, रोड की भी समस्या है। तो ऐसे में क्योंकि यहाँ पर हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि पानी की समस्या मूल समस्या है ही, साथ ही साथ यहाँ पर जो दूसरी बड़ी समस्या वो रोड की भी समस्या है। ऐसे में जो बीमार पड़ते होंगे लोग, तो इसको कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है निकल जाने आने पे,
भी हम लोग को जनता भी होता है जाने से, और बीमार पड़ता है तब उसको रोज करने पड़ता है कि लेके चलिए लेके, यही सब होता है। और परेशानी है तो हम लोग तो देखते आप देखते हैं, जैसे आप देखते हैं उसे हम तो है सरकार तो अपने मुँह से कुछ रहे हैं कि वहाँ पर तो पत्र में देने नहीं दे रही। सरकार तो कहती है कि हम गांव-गांव पहुंच करके सरकार आपके द्वार के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान कर, कुछ नहीं दे रहे हैं हम लोग के कारण कुछ नहीं दे रहे। हम लोग तो यही तो कर रहे हैं, ऐसे गुजर बसर कर रहे हैं। हम लोग को कहाँ सरकार देख रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। देखिए यहाँ पर कुछ समाज सेवी हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, हालांकि उनकी जरूर पहल हुई है, लेकिन क्या पहल हुई है हम इस चीज को भी समझते हैं। हमारे साथ इसी गांव के एक समाज सेवी हैं। बताइए कि जैसे वो बता रहे थे कि आप लोग पहल किए हैं, आवेदन भी जो जिम्मेदार रहनुमा है उनको, अधिकारी को वो दिए हैं, लेकिन अब सवाल है कि ये जो आप जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं वो समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है, तो क्या आगे के रुख का आप लोगों का क्या? देखिए सर, अभी तक जो प्रतिनिधि के माध्यम से जो पहल हुआ, हम लोगों ने प्रतिनिधि के माध्यम से भी अवगत कराया। ब्लॉक भी एक बार हम लोग ने जाके घिराव किए थे, पानी दो या मौत दो का नारा लगाए थे, सब लोग गए थे। तो उस वक्त 15 दिन हम लोग को टैंकर से पानी पहुंचाया गया, हर घर में पानी पहुंचाया गया। 15 दिन गर्मी का मौसम में 15 दिन के बाद फिर पानी पहुंचाना बंद कर दिया गया। उसके बाद फिर अभी हम लोग बहुत तरह का इसमें आवेदन वगैरह दिए, तो प्रतिनिधि के माध्यम से विकास प्रखंड अधिकारी को बुलाया गया है, वो विजिट करने के लिए आए थे, आश्वासन दे के गए। वो एक पीएचडी विभाग से जय भी आए थे, उनका भी आश्वासन रहा। ये जो अधिकारी वो पहली बार आए कि पहले भी इसी तरीके से आते रहे और आश्वासन मिलता रहा? पहली बार आए। ये जो अधिकारी है विकास और पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है वीडियो साहब, वो समझिए कि पहली बार आए। तो ठीक है, ये समस्या को देखने के लिए पहली बार आए हैं और आकर के आश्वासन दे के गए हैं, एक कुआं और एक बोरिंग का। बोले हैं कि बहुत जल्द इसका काम शुरू हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, शुरू होता है या नहीं। देखिए, तो ग्रामीणों के अथक प्रयास के बाद और यहाँ के जो पंचायत प्रतिनिधि रहे उनके अथक प्रयास के बाद एक सफल कदम तो आगे बढ़ा है, और ये बता रहे हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य अधिकारी यहाँ आकर विजिट किए। ऐसे में देखना आम होगा कि वाकई यहाँ के लोग जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और पानी की समस्या से वाकई लड़ रहे हैं, अब इनका समाधान आखिर कब तक निकलता है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट श्यामदेव मेहता के साथ समीर अहमद, SB लाइव हिंदी, धरधरवा, इचाक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.